हरे कृष्ण। बहुत समय से पूछा गया प्रश्न कि एकादशी पर हमको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, मान्यताएं तो हर घर की अलग अलग हैं, हर जगह की अलग अलग हैं, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं इस बात को भी हमको सुनना बहुत आवश्यक है। तो सुनिएगा कि शास्त्र क्या कहते हैं कि एकादशी के दिन अथवा तो उपवास व्रत के दिन आपको क्या क्या खाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एकादशी के दिन न सभी प्रकार के पाप अन्न में निवास करते हैं। इसका वर्णन कहाँ आता है, कौन से ग्रंथ में आता है? बृहन नारदीय पुराण में आता है, अथवा तो नारद पुराण में इसका वर्णन आता है। ठीक है, नारद पुराण में श्लोक मिलता है कि यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च अन्नमाश्रित्य तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे। हरिवासरे यानी एकादशी। इसका अर्थ आप लोग समझिए कि ब्रह्म हत्या आदि जैसे महान पाप भी एकादशी यानी हरिवासर के दिन अन्न की में ही आश्रय लेकर स्थित रहते हैं। इसलिए एकादशी को अन्न खाने वाला उन पापों को ही ग्रहण कर लेता है, ब्रह्म हत्या का पाप ग्रहण करता है। और देखिए, कहीं भी अन्न का वर्णन आता है तो प्रधानता हमेशा चावल को दी जाती है। ये ना शास्त्र के तर्क की बात है, मैं आपको आगे भी बता दूंगा। तो अन्न की प्रधानता में चावल विशेष रूप से आता है, लेकिन जो मनीषी गण हैं, जो संत गण हैं, वे कहते हैं कि किसी भी प्रकार का अन्न इस दिन सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक, तो आप लोग पूछेंगे कि महाराज अन्न में क्या क्या आता है। देखिए, अन्न में ना क्या क्या आता है ये यजुर्वेद में इसका वर्णन है। मंत्र आपको ना स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस मंत्र का अर्थ है कि हे प्रभु, मेरे लिए व्रीहि यानी धान चावल, ठीक है, व्रीहि यानी चावल, यव यानी जौ, मास, मास यानी लोग ना मांस समझ लेते हैं, वो मांस नहीं होता है, मास यानी उड़द होता है। ठीक है, उड़द, तिल, मुद्ग यानी मूंग, खल्व यानी चना, गोधूम यानी गेहूं, मसूर, प्रियंगु, प्रियंगु क्या होता है? मिलेट्स। ठीक है, मिलेट्स को हमारे संस्कृत भाषा में प्रियंगु कहते हैं। इसमें कंगनी हो गया, बाजरा हो गया, मिलेट्स के जो प्रकार हैं। अणु यानी ये भी मिलेट्स में ही आ जाता है, जैसे कि सावा हो गया, धान हो गया, है ना। श्यामक यानी सावा, निवार यानी जंगली धान आदि धन्य उपलब्ध हों और उनमें हमारी वृद्धि हो, ये यजुर्वेद में प्रार्थना की गई है मंत्र के माध्यम से। तो ये अन्न की श्रेणी है, लेकिन इन अन्नों में भी ना विभाग किया गया है कि कौन सा अन्न फल की श्रेणी में आता है, उसको हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, जो अन्न हम लोग उपवास में ग्रहण कर सकते हैं ना, उसको मुनि अन्न कहा गया है शास्त्रों में। ठीक है, मुनि अन्न जो मुनि लोग ग्रहण करते थे, इसका संदर्भ हमको बोधायन धर्म सूत्र में मिलता है। ये प्रश्न 2 अध्याय 6 कंडिका 11 सूत्र 14 में आप लोग देख सकते हैं। यह सूत्र आपको मिल जाएगा। श्लोक है कि अकृष्ट पच्या औषध्य श्यामका निवारश्च वान्या। इसका अर्थ है कि बिना जोते हुए यानी हल चलाए हुए पकने वाली औषधियाँ यानी अन्न, यानी बिना जोते हुए बिना हल चलाए हुए जो भी अन्न मिलते हैं, जैसे कि सामा का चावल हो गया, है ना, जिसको भगर कहते हैं हम लोग, और नीरव हो गया, जैसे जंगली धान हो गया, ये जो उत्पन्न होने वाले हैं ये ना पवित्र अन्न माने गए हैं और ये उपवास में ग्रहण करने योग्य माने गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ना भगर की खूब वैरायटी बना लेना, उसको मस्त एकदम छान के, तल के, भून के एकदम खाने लग जाना। नहीं, यदि अति आवश्यक होता है तो आपको ग्रहण करना चाहिए। मैंने आपने पिछले वीडियो में एक बार बताया था एकादशी का ही महात्म्य पढ़ के कि यदि कोई एक समय भोजन कर लेता है, भोजन यानी चावल दाल नहीं, जो उपवास का जो भोजन आप लोग बना के करना चाहते हैं भगर आदि का, तो उसके एकादशी का पुण्य आधा हो जाता है। और यदि कोई 2 समय भोजन करता है तो उससे आधा हो जाता है ना। तो आप लोग यदि पूर्ण एकादशी का व्रत उपवास करना चाहते हैं तो दूध पर रहिए और अपने फल पर रहिए। ठीक है, आगे हम लोग फिर भी सुन लेते हैं कि शास्त्र में क्या लिखा गया है। कई लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि क्या हम लोग एकादशी के व्रत में नमक खा सकते हैं या नहीं। जो लोग मुझे कई महीनों से सुन रहे हैं उनको पता होगा कि मैं बताता हूँ कि एकादशी के व्रत में नमक भी नहीं खाना चाहिए। तो महाराज इसका भी कोई शास्त्रीय रेफरेंस है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। ये गरुड़ पुराण में और धर्म सिंधु
ग्रंथ में हमको वर्णन मिलता है कि वर्जयेन मधुमासम च गंधमाल्यम रसांस तथा क्षारम मद्यम तथा शाकम लवणम च विशेषतः। इसका अर्थ है कि व्रती को शहद, मांस यानी आप लोग समझ गए होंगे उड़द, है ना, मांस, इत्र, गंधी, रसीले भोग, क्षार, मदिरा, पत्तेदार साग और विशेष रूप से लवण यानी नमक का त्याग कर देना चाहिए। फिर चाहे वह समुद्री नमक हो, चाहे वह सेंधा नमक हो, लवण लवण ही होता है, नमक नमक ही होता है, रामरस रामरस ही होता है ना। तो इन सब चीज़ों के त्याग को कहा गया। आप लोग कहेंगे कि हमको ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है, हमको नमक लेना पड़ता है, तो बिल्कुल आप लोग जिनको तकलीफ़ है वे लोग नमक का उपयोग कर सकते हैं। जिनको कोई तकलीफ़ नहीं, फिर से मैं कह दूं कि आप फल और दूध पर अपना पूर्ण व्रत का फल पाने के लिए रह सकते हैं। अब देखिए चावल की क्या कहानी है महाराज, कि लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, तो इसकी भी कोई कहानी है क्या? हाँ बिल्कुल, इसकी भी कहानी है। देखिए पाप पुरुष को ना भगवान विष्णु ने वरदान दिया था। ये प्रसंग आपको पद्म पुराण में पढ़ने को मिल जाएगा। एकादशी महात्म्य के अंतर्गत क्रिया योग सारखंड में आता है कि जब भगवान विष्णु के शरीर से एकादशी देवी उत्पन्न हुई, यानी जब भगवान विष्णु के देह से एकादशी माता जब प्रकट हुई, तो उन्होंने मूर दैत्य का वध कर दिया। मूर दैत्य का वध तो हो गया, ठीक है, उस पर भगवान प्रसन्न भी हो गए, लेकिन मूर दैत्य की मृत्यु के बाद उसका पाप भी प्रकट हुआ। बाहर होके हाथ जोड़कर भगवान के आगे खड़ा हो जाता है वह पाप पुरुष और कहता है भगवान से कि हे भगवान, आप तो सबके भगवान हैं, है ना, आप सब पर अनुकंपा करने वाले हैं, आप किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। मैं पाप पुरुष हूँ जो इस दैत्य के शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? तीनों लोकों में एकादशी के प्रभाव से मुझे कहीं भी जगह नहीं मिल रहा है। जो लोग एकादशी करेंगे मैं उनके घर में नहीं जा सकता, उनके शरीर में वास नहीं कर सकता, तो हे प्रभु मैं कहाँ वास करूं बताइए। तब भगवान विष्णु जी ने उस पाप पुरुष को वरदान देते हुए कहा कि हे पाप पुरुष, तुम अनाज में निवास करो, तो जितने भी प्रकार के अन्न हैं तुम उसके अंदर निवास करो। देखिए पहले भी मैंने आपको बता दिया है, अन्न की प्राथमिकता हमारे शास्त्रों में सबसे पहले चावल को दी गई है, ठीक है, बाकी तो अन्न की भी गणना होगी ही। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि न भेतव्यम त्वया पाप न भेतव्यम, भय मत करो हे पाप पुरुष, तुम डरो मत, डरो मत। न भेतव्यम कदाचन वासस्थानम प्रदास्यामि यत्र ते सुखमुत्तमम यानि कानि च पापानि त्रैलोक्य स्थितानि च अन्नमाश्रित तिष्ठन्तु भवता तत्र सुव्रत। इसका बड़ा ही सुंदर सरल अर्थ है कि हे पाप पुरुष, तुम डरो मत, भयभीत मत हो, डरो मत, मैं तुम्हें रहने का ऐसा स्थान दूंगा जहां तुम सुख से रह सकोगे। तीनों लोकों में जितने भी उग्र पाप हैं, चाहे ब्रह्म हत्या हो, चाहे गौ हत्या हो, वे सब मेरे दिन यानी एकादशी के दिन अन्न का आश्रय लेकर अनाज के अंदर तुम लोग निवास करना। तो यही कारण है कि व्यक्ति एकादशी को अन्न खाता है, चावल खाता है, वह केवल भोजन नहीं करता बल्कि साक्षात पाप पुरुष को अपने शरीर के भीतर ग्रहण करता है। तो महाराज इसकी कोई दूसरी भी कथा है क्या? दूसरी भी इसकी कथा है, जो महर्षि मेधा की कथा आती है, जो खूब प्रसिद्ध है, आप कई लोगों ने सुनी भी होगी। ये कथा भविष्य पुराण में और लोक परंपराओं को मिलाकर आती है, कि ब्रह्म हत्या के तर्क को समझाने के लिए आती है। यह कथा बताती है कि क्यों विशेष रूप से चावल और जौ को मांस और रक्त के समान माना गया है एकादशी के दिन। प्राचीन काल में महर्षि मेधा ने यज्ञ करने के बाद देह त्याग करने का निर्णय लिया, ठीक है, जब उनका यज्ञ पूरा हो गया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उनके शरीर के विभिन्न अंग पृथ्वी में समा गए। यानी जब तपस्या करने बैठे ना वो, तो इतने दिन बीत गए कि पता नहीं उनके कितने अंग शरीर के अंदर चला गया, है ना। समय पाकर तो हर चीज़ धूल मिट्टी से ढक ही जाती है, आप सबको पता है। तो ऐसे ही इनका शरीर भी पृथ्वी के अंदर चला गया कुछ हिस्सा, और उनसे वनस्पतियां बनी, उसके ऊपर पेड़ पौधे उगाए, ऐसी उनकी उग्र तपस्या थी, है ना।
उन्होंने जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो शरीर त्याग करने का उन्होंने निश्चय किया, तो उनके मांस यानी गुदा से चावल की उत्पत्ति हुई, उनकी हड्डियों से जौ की उत्पत्ति हुई, उनके रक्त से मसूर की दाल बनी। क्योंकि महर्षि मेधा एक ब्राह्मण हैं और महान ऋषि थे, और चावल उनके शरीर यानी मांस के अंश से उत्पन्न माने गए हैं। इसलिए एकादशी के दिन जब प्राण शक्ति ऊपर उठती है, चावल खाना ऋषि के मांस के खाने के समान माना गया है, इसलिए इसे ब्रह्म हत्या के पाप की श्रेणी में गिना जाता है। ठीक है, और इसका और इससे संबंधित श्लोक ना हमको ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है, जो कि स्मृति संदर्भ में आता है। बीजम मेधा ऋषि मासम अस्थिनी च यवा स्मृता अतस्तो परिवर्जयेत हरिवासर वासरे। इसका अर्थ समझिए कि चावल महर्षि मेधा के मास के बीज हैं और जौ उनकी अस्थियां मानी गई हैं, इसलिए हरिवासर यानी एकादशी के दिन इन दोनों का पूर्णतः त्याग करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण की बात मैंने आपको बता दी। अब आप लोग पूछेंगे, कई लोगों ने पूछा भी है कमेंट में कि महाराज हम लोग उपवास में ना कट्टू खाते हैं, कट्टू का उपयोग करते हैं, इसकी भी कोई जानकारी दीजिए। तो देखिए, कट्टू ना प्रायः हिमाचल अथवा तो हिमालय क्षेत्रीय में पाया जाता है। ये एक फल माना गया है, इसकी एक लोक कथा खूब प्रसिद्ध है, वहाँ के लोग जानते भी होंगे। एक बार क्या हुआ कि पृथ्वी पर न भीषण अकाल पड़ गया और राक्षसों के प्रभाव से धरती पर उगने वाले जितने भी अन्न थे, चाहे चावल हो, गेहूं और जितने भी अन्न हैं, सब अपवित्र हो गए थे। राक्षसों ने उनको अपवित्र कर दिया था। कथा मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में सुना रहा हूँ, संक्षिप्त में सुना रहा हूँ। तो ऋषि मुनि और जितने भी भक्त जन थे वे सब व्याकुल हो गए भूख के मारे, लेकिन वे अपवित्र अन्न नहीं खा सकते थे। तब भक्तों ने हिमालय राज और माता पार्वती जो अन्नपूर्णा देवी हैं इनसे प्रार्थना किया। माता पार्वती ने देखा कि धरती की मिट्टी हल चलाने से दूषित हो रही है और अन्नों में पाप का वास हो रहा है। तब माता पार्वती की कृपा से हिमालय की गोद में एक ऐसा पौधा उत्पन्न हुआ जिसे उगाने के लिए हल जोतने की आवश्यकता नहीं, इसलिए ये हिंसा से मुक्त है। क्योंकि जब भी हम लोग हल आदि जोतते हैं खेत में बोने के लिए अनाज ना, तो कई कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं, लेकिन ऐसा अन्न उत्पन्न किया माता अन्नपूर्णा ने, माता पार्वती जी ने, इसे हल चलाने की आवश्यकता नहीं। जो घास या अनाज नहीं है बल्कि एक फूल का बीज है, वह स्वतः अपने आप उगाता है, इसे कट्टू कहा गया है। क्योंकि यह हिमालय और देवभूमि में उत्पन्न हुआ है, इसलिए खेती करके हल चलाकर नहीं उगाया गया था। इसलिए ऋषि ने इसे अन्न की श्रेणी से बाहर निकालकर इसे फलाहार में दर्ज कर दिया है। तो उपवास में आप लोग जो लोग कट्टू का भोजन करते हैं, जो कट्टू का थोड़ा मोड़ा हल्का ले लेते हैं, जिनको आवश्यकता हो, वे लोग उपवास का ही अन्न खा रहे हैं। ठीक है, व्रत के लिए स्वीकार्य भोजन के संदर्भ में कात्यायन स्मृति, हरि भक्ति विलास और महाभारत के विशेष करके उद्योग पर्व में वर्णन आता है कि क्या क्या हम लोग भोजन कर सकते हैं उपवास में। इसका अर्थ है कि अष्टौतानी यानी ये 8 चीज़ें अव्रत ग्लानि यानी व्रत का नाश नहीं करती हैं। कौन कौन सी हैं? आपो यानी जल आप यदि पीते हैं तो आपका व्रत नहीं टूटता है। मूलम यानी कंद मूल हो गया, जैसे कि शकरकंद हो गया, अरबी हो गया, है ना, ये सब चीज़ें जो होंगी जो मूल में आती हैं, आलू आदि, इन सब चीज़ों से व्रत खंडित नहीं होता है। फलम, फल से आप किसी भी प्रकार का फल ले सकते हैं। कई लोगों का प्रश्न है कि क्या हम लोग एकादशी को केला खाएं या नहीं खाएं। देखिए, शास्त्रों में कहीं भी मना नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग ले आते हैं कि एकादशी के दिन केला नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फल की श्रेणी में आता है। फल आप लोग बिल्कुल खा सकते हैं, केला है, आम है, सिंघाड़ा जो मिलता है ना पानी में, उसको भी आप लोग खा सकते हैं, ये भी फल की ही श्रेणी में आता है। मैंने आपको कट्टू बताया है ना, मूर्धन बताया, ये सब फल की ही श्रेणी में आते हैं। ठीक, फिर अगला कहता है श्लोक की पयः, पयः यानी दूध होता है, दूध से भी व्रत आपका खंडित नहीं होता है। हवि, हविष्य जो यज्ञों में प्रयुक्त होने वाली चीज़ें, जैसे कि घी हो गया, तिल हो गया, है ना। कई लोग प्रश्न पूछते हैं तिल से हमारा व्रत टूटता है क्या? नहीं टूटता है।
तिल हो गया, देव प्रसाद हो गया, इससे व्रत नहीं टूटता है। फिर ब्राह्मण काम्य, ब्राह्मण की इच्छा, ब्राह्मण कौन यहाँ पे, जो ब्रह्मत्व को उपलब्ध हो गए हैं, अथवा तो जो महापुरुष हैं इन्होंने, अथवा तो जो ज्ञानी महापुरुष हैं इन्होंने आपको कुछ प्रसाद दे दिया, भले ही वह दिन एकादशी का हो, वह प्रसाद आपके उस एकादशी से अधिक फल देने वाला हो जाता है महाराज, ये शास्त्र प्रमाण है। तो वह प्रसाद का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, खूब आदरपूर्वक ज्ञानी महापुरुषों के दिए हुए प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। फिर 9वां बता रहा है यह श्लोक कि गुरुर्वचनम, यदि गुरु जी ने कह दिया, ब्रह्मज्ञानी गुरु हूँ आपको, ये टीचर नहीं, ये शिक्षक नहीं, मैं ब्रह्मज्ञानी गुरु की बात कर रहा हूँ। गुरु जी ने कह दिया ये ले खा ले, भले ही वह दिन एकादशी का हो, भले ही वह दिन शिवरात्रि का हो, भले ही वह दिन जन्माष्टमी का हो, गुरु जी ने कह दिया ना, तो गुरु आज्ञा सर्वोपरि। शास्त्र कहते हैं कि मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश हैं, उन्होंने यदि कह दिया तो आपका कोई व्रत खंडित नहीं होता है। ठीक। 10वां चीज़ यह श्लोक बता रहा है कि औषधम, दवाई, औषधि यदि आप अपने प्राणों की रक्षा के लिए ग्रहण करते हैं तो आपका व्रत उपवास बिल्कुल भी खंडित नहीं होता। लोगों के प्रश्न रहते हैं कि क्या हम दवाई ले सकते हैं एकादशी में, क्या हम दवाई ले सकते हैं शिवरात्रि में, जन्माष्टमी में, तो किसी भी व्रत उपवास में आप लोग दवाई ले सकते हैं। ठीक है। ये श्लोक मैंने आपको कहाँ से बताया है, कात्यायन स्मृति, हरि भक्ति विलास, महाभारत के उद्योग पर्व में इतने सारे ग्रंथों में ये श्लोक मिलता है। ठीक है। तो बिल्कुल भी शंका मत रखना, जो यहाँ पर बताया जा रहा है सब शास्त्रों के अनुरूप ही बताया जा रहा है, शास्त्रों की ही बात बताई जा रही है आपको। तो ये थी संपूर्ण जानकारी व्रत उपवास में आप लोग क्या खाएं क्या न खाएं। आजकल ये भी मैं अपने तरफ से जोड़ूंगा कि बाज़ार की जो चीज़ वस्तुएं मिलती हैं हम लोग खरीद कर ले आते हैं, फलाहार के नाम पर खा लेते हैं, तो आप अपने व्रत का सत्यानाश करते हैं। व्रत में चाय कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि आप चाय कॉफ़ी का तो कहाँ लिखा है, बताइए कहाँ मना के लिए लिखा है। तो इस दिन तो आपको सिगरेट और तंबाकू भी पीने के लिए मना नहीं लिखा है। जो चीज़ें खानी है वो शास्त्र ने बता दिया आपको। चाय और कॉफ़ी एक मादक द्रव्य में आता है, नशीले पदार्थों में आता है, इसीलिए जब आप नहीं पीते हैं ना तो आपका सर दुखता है, मन मचलाता है ना। ये आदत है, ये नशा है, ये व्रत उपवास आपका खंडित करने वाला है। अब आप लोग कहेंगे कि हम लोग अपने दादा परदादा के ज़माने से पीते आए हैं, तो देखिए अंधकार 1000 वर्षों का क्यों ना हो, एक माचिस पूरे अंधकार को मिटा सकती है, हजारों वर्ष के अंधकार को। तो आप अपने हाथ में ना माचिस लेके चलिए, 1000 वर्ष का अंधेरा लेकर मत चलिए। ठीक। जब भी जागो तब सवेरा, आंखें बंद है तो है अंधेरा। तो इस वीडियो को फिर से देखना आप लोग, समझना इस वीडियो को और अपने व्रत उपवास के पुण्यों का संचय करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।